आजकल बहुत खुश था क्योंकि उसने भोजन ढूंढने का नया और आसान तरीका ढूंढ लिया था। वो हर रोज किसान के घर में किक्कर के पेड़ पर जाकर बैठ जाता और फिर जैसे ही किसान की पत्नी अपने छोटे बेबी को रोटी देकर इधर उधर जाती तो कौवा तुरंत उड़कर छोटे बच्चे से रोटी छीनकर भाग जाता। वो घने जंगल में जाकर रोटी का मजा लेता। वाह वाह, शैतान हो तो कोई मुझसा, मैं तो इंसान से भी भोजन छीन लेता हूँ। तोता बहुत भूखा था। वो उड़ता हुआ कालू कौवे के पास आता है। कालू कालू कौवे, ये रोटी तुमने कहाँ से ली है? थोड़ी सी मुझे भी दे दो। ना ना, मैं ये रोटी इंसान के बच्चे से छीन कर लाया हूँ। बहुत मुश्किल काम है इंसान से भोजन छीनना। मैं ये रोटी तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसा कहते हुए कालू कौवा बाकी की रोटी का टुकड़ा उठाकर वहाँ से चला जाता है। बहुत दुष्ट है ये कौवा, जिस दिन पकड़ा गया तो बहुत पीटेगा ये। किसान की पत्नी भी बहुत परेशान थी कि उसका मुन्ना रोटी भी खाता है मगर फिर भी कमजोर क्यों होता जा रहा है। मुन्ने के पापा, मैं हर रोज बेबी को रोटी देती हूँ मगर हमारा बेबी दिन ब दिन कमजोर ही होता जा रहा है। मैं भी यही सोच रहा था मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। किसान और उसकी पत्नी ऐसे परेशान थे। दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी बहादुरी के किस्से हर एक पक्षी को सुनाता। मैं पीछे से गया और फिर जैसे ही किसान की पत्नी मुन्ने को रोटी देकर गई तो मैं उससे रोटी छीनकर भाग आया। बहुत स्वादिष्ट होता है इंसानों का भोजन। कालू कौवे, अच्छा यही है कि तुम इंसानों की बस्ती में ना ही जाया करो। जिस दिन पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। मैंने सुना है कि इंसान को दूर से ही बंदूक चलाकर मार देते हैं। तुम सब डरपोक हो, मेरे जैसा बहादुर कोई भी नहीं है तुम में। मैं तो जा रहा हूँ इंसानों की बस्ती में, अगर किसी ने जाना है तो आ जाए। ना जी ना, हम तो इंसान से दूर ही अच्छे। तुम ही जाओ और खाओ जाकर इंसान की रोटी। मगर कौवा रोज की तरह आज फिर किसान के घर चला जाता है। वो छुपकर किसान के घर में किक्कर के पेड़ पर बैठ जाता है। मगर आज कौवे को पता नहीं था कि किसान भी खेतों में नहीं गया। वो थोड़ी दूर बैठा अपनी बैलगाड़ी ठीक कर रहा था। किसान की पत्नी न जाने आज कहाँ चली गई है। जल्दी से रोटी दो अपने बच्चे को ताकि मैं जल्दी से छीनकर अपना पेट भरूं। फिर कौवा देखता है कि किसान की पत्नी एक बर्तन में देसी घी की चूरी डालकर अपने बेटे को देती है। खा लो मेरे मुन्ने, ये चूरी देसी घी की है, जल्दी से खा लो और मैं बर्तन धो लेती हूँ। किसान की पत्नी बर्तन धोने चली जाती है। कौवा भी बैठा सब देख रहा था। जैसे ही किसान की पत्नी बर्तन धोने जाती है तो कौवा जल्दी से उड़ता है और छोटे बच्चे के पास जाकर बर्तन से चूरी खाने लगता है। किसान जब कौवे को अपने बेटे के बर्तन से चूरी खाते हुए देखता है तो वो अपनी गुलेल से एक कांच सीधी कौवे पर चलाता है, जो सीधी जाकर कौवे के पंख पर लगती है और कौवा गिर जाता है और काई काई करने लगता है। फिर किसान जाकर कौवे को पकड़कर उसी पेड़ से उल्टा लटका देता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तो देख रहा था कि आपकी पत्नी ने चूरी में शक्कर भी डाली है या भूल गई है।
हम कई दिन से परेशान हैं कि हमारा मुन्ना कमजोर क्यों होता जा रहा है। अब पता चला कि हमारे बेटे का भोजन तुम चुरा कर खा जाते हो। किसान की पत्नी भी आ जाती है। मैं खेत में जा रहा हूँ और इस काले कौवे को छोड़ना ना। यही है वो चोर जो रोज मेरे बेटे की रोटी छीन कर खाता है। काले कौवे, बच्चों से रोटी छीनते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें दुष्ट कौवे? मैं हर रोज तुम्हें दाना डालती हूँ, मगर तुम हो कि फिर भी मेरे बेटे की रोटी छीन लेते हो। दाना खा खा कर मेरा जी भर गया था, इसलिए मैं गलती कर बैठा। अब मुझे माफ कर दें। मगर किसान की पत्नी वहाँ से चली जाती है। जब शाम तक कालू कौवा जंगल वापस नहीं जाता तो सभी पक्षी सोचते हैं कि कौवा जरूर आज पकड़ा गया होगा। कबूतर भैया, अभी तक कालू कौवा नहीं लौट कर आया। अब तक तो वो आ जाता है, कहीं वो पकड़ा तो नहीं गया। मिट्ठू तोता जो कभी कभी इंसानों की बस्ती में चला जाता था, वो जब कालू कौवे को पेड़ से उल्टा लटका हुआ देखता है तो वो कौवे के पास जाता है। कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बचा लो, मुझे बचा लो मिट्ठू। मैं किसान के बेटे की चूरी चुरा रहा था कि पकड़ा गया। मिट्ठू, जल्दी से जाओ और चिड़िया को बुला कर लाओ, वही मुझे किसान की पत्नी से छुड़वा सकती है। कालू, वो दिन याद करो जब मैंने तुम्हें इंसान से भोजन छीनने से मना किया था। बस एक बार मुझे बचा ले मेरे दोस्त, फिर मैं कभी इस दिशा में भूल कर भी नहीं आऊंगा। फिर मिट्ठू जल्दी से जंगल की तरफ आता है। वो सीधा चिड़िया और कबूतर के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तो फिर आज कालू पकड़ा ही गया। कबूतर भैया, वो जैसा भी है तो हमारा दोस्त, हमें उसकी मदद को जाना होगा। आप जल्दी जाइए, अगर देर हो गई तो किसान कालू को मार देगा। फिर चिड़िया और कबूतर जल्दी से इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। किसान खेत में काम कर रहा था। चिड़िया और कबूतर उसके पास जाते हैं। किसान जी, हमारा कालू आपने पकड़ लिया है, आप उसे छोड़ दें, वो मर जाएगा। चिड़िया, वो कौवा बहुत शैतान है। वो हर रोज मेरे बेटे से रोटी छीन कर खा लेता है और मेरा बेटा बहुत कमजोर हो गया है। वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। बस एक बार आप उसे माफ कर दें। आप दोनों मेरी पत्नी के पास जाइए, वो घर में ही है, वो उसे छोड़ देगी। हाँ, मगर याद रखना, कौवे को भी बता देना, अगर फिर कभी मेरे घर में वो आया तो मैं बंदूक से उसे मारूंगा। वो फिर कभी आपके घर में नहीं आएगा, हम वादा करते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर किसान के घर जाते हैं। किसान की पत्नी लाल मिर्ची साफ कर रही थी। चिड़िया उसके पास जाती है। चिड़िया और कबूतर को देखकर कौवे की जान में जान आती है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो मेरे दोस्तों, मुझे बचा लो। कौवा ऐसे शोर मचाता है। माँ जी, हमें सब बता दिया है किसान जी ने, हम तो इसे पहले ही मना करते थे, मगर इसने हमारी बात नहीं मानी। आप इसे एक बार छोड़ दें। चिड़िया, आप सब पक्षी मेरी छत से आकर दाना खा लिया करो। मैं तो इस काले कौवे को भी रोज दाना डालती हूँ, मगर ये लालची कौवा फिर भी मेरे बेटे की रोटी छीन लेता है। अब ये कौवा कभी ऐसा नहीं करेगा। नहीं नहीं, मैं फिर कभी इस तरफ मुंह भी नहीं करूँगा। फिर किसान की पत्नी कौवे को खोल देती है और कौवा अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ चला जाता है। वो बहुत खुश था क्योंकि कौवे के दोस्तों ने उसे बचा लिया था।
वो कालू कौवा तो बहुत बुरा था। वो हमेशा बुरे काम ही करता। कभी किसी पक्षी से भोजन छीन लेता और कभी किसी कमजोर को देखकर मारता। गोरी कौवी उसकी पत्नी थी और उसके बेटे का नाम जग्गू कौवा था। गोरी कौवी तो आजकल घोंसले में ही रहती थी क्योंकि उसने एक अंडा दिया हुआ था और उस अंडे में से बच्चा निकलने ही वाला था। इस कारण गोरी कौवी ज्यादा समय घोंसले में ही गुजारती। गोरी, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और अब तो जंगल के दूसरे पक्षी मुझसे ज्यादा नहीं डरते। बस मेरा जग्गू बड़ा हो जाए और हमारा जो नया बेटा आने वाला है वो भी आ जाए, फिर हम सब मिलकर उन छोटे पक्षियों को सीधा करेंगे। कालू जी, ये जरूरी नहीं है कि अंडे से बेटा कौवा ही निकले, बेटी कौवी भी तो निकल सकती है। चुप कर जा मनहूस, जैसी तेरी शक्ल काली वैसी ही बातें कर रही हो। कुछ शर्म करो, बूढ़े हो गए हो और अब तो बस कर जाओ। सारी जिंदगी बुरे काम किए, अब ही छोड़ दो। मैं तो जा रहा हूँ, मुझसे नहीं सुन होती तुम्हारी काएं काएं, और हमारे इस अंडे से बेटा ही निकलेगा, तुम देख लेना। ऐसे वो कौवा वहाँ से चला जाता है। कैसा जालिम बाप है, एक बेटा है फिर भी बेटा ही मांग रहा है। और फिर ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। उस कौवे का अंडा टूटता है और उसमें से तो एक छोटी सी कौवी बाहर निकलती है, जिसे देख गोरी कौवी तो बहुत परेशान हो जाती है। कालू तो आते ही मुझसे लड़ाई शुरू कर देगा, इसमें मेरा क्या दोष, और इतनी सुंदर तो है हमारी बेटी। मम्मा, मम्मा मैं आ गई। मम्मा, आप तो मुझे कुछ दुखी लग रही हो, इसलिए ना कि मैंने आने में देर कर दी। मम्मा, मैं तो 2 दिन से अंडा तोड़ने की ट्राई में थी, परंतु अंडा तो टूट ही नहीं रहा था। कालू कौवा भी सैर सपाटे करके वापस लौट आता है। अब मेरी बेटी के सामने उल्टी सीधी बातें ना करना, जो हुआ भगवान की इच्छा। मुझे तो पहले ही पता था, तुम्हारे अंडे से तो बेटी ही निकलेगी। अब लाना भोजन और खिलाना इसे, मुझसे नहीं पेट भर होगा तुम्हारी इस काली शक्ल वाली बेटी का। पापा, मैं कौवे की बेटी हूँ, तो काली ही होंगी ना। मैं कौन सा कबूतर की बेटी हूँ जो लाल और चिट्टी होंगी। सुंदरी, चुप कर जा मेरी बच्ची, चुप कर जा। रात को सुंदरी और उसकी मम्मा गोरी कौवी सोए हुए थे, परंतु कालू कौवा तो जाग रहा था। वो तो अपने अंडे से बेटी निकलने से बहुत परेशान था। अब मैं कैसे भोजन लाकर खिलाया करूँगा इसे? अगर बेटा होता तो दूसरे पक्षी मुझसे डरते। अब मैं इसकी रक्षा किया करूँगा या कुछ और, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा जिससे मेरी जान छूट जाए इस बेटी से। वो तो ऐसे सोच रहा था। वो तो किसी भी तरह अपनी बेटी को अपने घोंसले में देखना नहीं चाहता था। मैं कल इसे पहाड़ों पर ले जाऊंगा और फिर इसे किसी चील के हवाले कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा सो जाता है। अगले रोज कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, बहुत दिनों से तुम घोंसले में ही हो, मैं सुंदरी को ले जाता हूँ अपने साथ, और तुम जाओ और नदी से नहा आओ। कैसी गंदी बदबू आ रही है तुम में से। ऐसे बोल रहे हो जैसे खुद से खुशबुएं बखेर रहे हो। ज्यादा बातें ना किया करो, अगर किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया तो छोड़ूंगी नहीं। मैं जा रही हूँ और तुम मेरी सुंदरी का ध्यान रखना। ऐसे गोरी कौवी नदी पर चली जाती है और कौवा अपनी बेटी को ठिकाने लगाने के लिए साथ ले जाता है। वो पहाड़ों पर जाता है। अभी वो बैठा ही था कि वहाँ चिड़िया और कबूतर आ जाते हैं। कालू, क्या ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, मेरी ही बेटी है ये, सुंदरी नाम रखा है हमने इसका। बहुत सुंदर है और नाम भी बहुत अच्छा है। अब इसका अच्छे से ध्यान रखना, बेटियां जब बड़ी हो जाए तो बेटों से ज्यादा प्यार देती हैं। ऐसे चिड़िया और कबूतर चले जाते हैं। क्या करूं? अगर इसे मार दिया तो सब पूछेंगे, मैं क्या बताऊंगा सबको? सबको पता चल जाएगा कि मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। फिर कौवे के दिमाग में एक शैतानी आती है। मैं इसे ऐसे मारूंगा कि किसी को पता भी ना चले। सुंदरी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, परंतु पहले वचन दो, तुम किसी को बताओगी नहीं। नहीं बताऊंगी मैं। पापा जी आप बताएं, क्या बात है?
सूखे दाने के अलावा अगर कोई भी चीज तुम्हारी मम्मा तुम्हें खाने को दे तो ना खाना। अगर तुम कोई फल वगैरह खाओगी तो तुम्हारे पंख सूख जाएंगे और फिर तुम कभी भी उड़ नहीं सकोगी और हमेशा हमेशा के लिए अपाहज हो जाओगी। सूखा दाना भी केवल एक ही खाना है रोज का। परंतु पापा, जग्गू भैया भी तो खाता है फल। वो लड़का कौवा है और तुम लड़की कौवी, इसलिए अगर नहीं विश्वास तो खाकर देख लेना। नहीं नहीं पापा जी, मैं तो फल कभी भी नहीं खाऊंगी। मैं तो केवल एक ही दाना खाया करूंगी। और ऐसे खुद ही मर जाओगी। मुझे तुम्हें मानना ही नहीं पड़ेगा। पापा जी, क्या कहा? कुछ नहीं, चलो अब घर चलें और अपनी मम्मा को या किसी को भी नहीं बताना कि मैंने तुम्हें ये राज की बात बताई है। वो सब चाहते हैं कि तुम्हारे पंख सूख जाएं और तुम उड़ न सको। फिर ऐसे कालू कौवा अपनी मासूम बेटी सुंदरी कौवी को लेकर वापस हो लेता है। इतनी देर कर दी कालू जी, कहाँ चले गए थे सुंदरी को साथ लेकर? हम घूमने गए थे। अच्छा सुंदरी, ये कुछ फल हैं, तुम खा लो। मैंने और तुम्हारे भाई ने तो खा लिए हैं। नहीं मम्मा, मेरा तो फल खाने को दिल नहीं कर रहा। सुंदरी ऐसा कहते हुए अपने पापा की तरफ देख रही थी। पापा के साथ गई थी ना, कुछ खाकर पेट भरा हुआ होगा। चलो सुबह खा लेना। फिर ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी की बेटी तो बहुत कमजोर हो गई थी, वो तो जरा भी भोजन ना खाती। सुंदरी, बस जब तुम थोड़ी सी और बड़ी हो जाओगी तो फिर सब खा लिया करना। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, जो किसी को बताया भी नहीं कि मैंने तुमसे कहा है। कुछ खाने से तुम्हारे पंख सूख जाएंगे। मैं अपने पापा की राज की बात भला कैसे किसी को बता सकती हूँ? मेरा पापा मेरा ही तो अच्छा सोचते हैं। वो छोटी मासूम कौवी ये कब जानती थी कि उसका पापा तो उसे मारना चाहता है। गौरी कौवी और उसका बेटा जग्गू भी कहीं से भोजन लेकर आ जाते हैं। कालू जी, हमारी सुंदरी तो दिन ब दिन बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। मैं इसे वैद्य जी के पास ले जाती हूँ और तुम घर में जग्गू का ध्यान रखना। वैद्य जी के पास लेकर जाने की जरूरत नहीं है, सुंदरी खुद ही ठीक हो जाएगी। अच्छा भला तो खाती है। सुंदरी, कल पापा से लेकर आम खा लिए थे ना? सुंदरी झूठ बोलती है। हाँ हाँ मम्मा, मैंने तो आम खा लिए थे और मुझे वैद्य जी के पास भी ना लेकर जाएं। तुम चलो मेरे साथ, ऐसे तो तुम मर जाओगी। कैसे कमजोर हो रही हो। फिर गौरी कौवी सुंदरी को साथ ले ही जाती है। वो सीधी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल दीदी, मेरी बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। इसे कोई ऐसी दवा दे जिससे ये ठीक हो जाए। मुझे तो इसे देखकर लग रहा है कोई खौफ इसके दिल में बैठा हुआ है, जिस कारण ये कुछ खाती नहीं है और ऐसी हो गई है। आप ये दवा ले जाएं, इससे इसे भूख ज्यादा लगेगी और ये स्वस्थ हो जाएगी। मैं सुंदरी की दवा में ये जहरीले पत्ते मिला दूंगा, ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी जान छूट जाएगी उस बेटी से। ऐसे कालू कौवा कुछ जहरीले बूटी के पत्ते अपने साथ ले जाता है। गौरी भी दवा लेकर आ गई थी। कालू जी, मुझे तो पानी पीने जाना है, मैं आकर दवा दूंगी सुंदरी को। बुलबुल दीदी बोल रही है कि इस दवा को खाने से हमारी सुंदरी ठीक हो जाएगी। पानी तो मुझे भी पीना है, चलो हम दोनों ही चलते हैं। फिर वो दोनों पानी पीने चले जाते हैं। वो जैसे ही जाते हैं, उनका बेटा जग्गू वो जहरीले पत्ते उठाकर खा लेता है और वो तो मर जाता है। भैया, क्या हुआ आपको? भैया, ये क्या खा लिया है आपने? आप बात क्यों नहीं कर रहे? गौरी और कालू जैसे ही वापस आते हैं तो अपने बेटे को मरा हुआ देख रोने लग जाते हैं। मेरी दवा के पास कुछ पत्ते पड़े थे, वो खा लिए हैं भाई ने और बोल नहीं रहा। कालू तो खामोश था और रोए जा रहा था। कालू, ये क्या हो गया? मेरा जग्गू कैसे मर गया? ऐसे कैसे हुआ? कालू कौवा अपनी बेटी सुंदरी कौवी को अपने सीने से लगा लेता है। सुंदरी, आज के बाद तुम सब कुछ खा लेना मेरी बेटी। पापा, फिर मेरे पंख तो नहीं सूखेंगे? नहीं सूखेंगे, नहीं सूखेंगे मेरी बेटी। गौरी कौवी रो रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था सुंदरी ऐसा क्यों कह रही है। ऐसे उस कौवे को पता
चल जाता है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जिसे ऊपर वाला बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वो अपनी बेटी से प्यार करने लग जाता है।